अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि कल विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का कार्यक्रम करवाना है, जिस पे परीक्षा पे चर्चा करना है। तो मैंने उसके लिए एक प्रोसीडिंग तैयार की है। जैसे ऊपर में मैंने लिख दिया है विद्यालय कार्रवाई हिंदी में, और इंग्लिश में लिखा है स्कूल प्रोसीडिंग। तो सबसे पहले मैंने इसमें विद्यालय का नाम लिखा। विद्यालय का नाम आप देख सकते हैं, और उसके बाद यूडाइस कोड है, और स्थान है। स्थान आपका विद्यालय परिसर हो सकता है, तो आप विद्यालय परिसर लिख देंगे। फिर तिथि है 28/2/2026, दिन शनिवार है, और समय अपराह्न या पूर्वाह्न कर देंगे। उसके बाद मैंने नीचे में विषय डाला कि कल का विषय क्या रहेगा। संगोष्ठी का कोई विषय तो होता ही है, तो विषय लिखा अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी पीटीएम का आयोजन। उसके बाद मैंने लिखा कि आज दिनांक 28/2/2026 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय पटना के पत्रांक 2055 दिनांक 21/2/2026 के आलोक में विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग को एक इसी तारीख को लेटर आ गया था कि आप लोग को अभिभावक संगोष्ठी करवाना है, शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी। तो वो लेटर को हमने मेंशन कर दिया इसमें। इस संगोष्ठी में विद्यालय के प्रधान शिक्षिका, मैं यहाँ पे लेडी हूँ इसलिए शिक्षिका लिख दी। अगर आप शिक्षक होंगे तो शिक्षक लिख देंगे, अगर हो सकता है तो अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा कि विद्यालय की शिक्षिका सभी शिक्षकगण तथा विद्यार्थियों के अभिभावक उपस्थित रहें। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, उपस्थिति, अनुशासन एवं वार्षिक परीक्षा 2025-26 की तैयारी हमारी साझा जिम्मेदारी, यही हमारा टॉपिक था। इस विषय पर मैंने अपने अभिभावकों से चर्चा की। उसके बाद कुछ बिंदु दिए हमने, जिस पे इसे हमने एक्सप्लेन किया। जैसे बैठक के निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई। जैसे पहला बिंदु है बच्चों की शैक्षणिक एवं कमज़ोर विषयों की जानकारी देना, कि आपके बच्चा किस चीज़ में कमज़ोर है और किस पे ध्यान देना है। दूसरा है कि नियमित अध्ययन एवं समय प्रबंधन पर जोर देना। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर स्कूल से कभी आए कभी नहीं आए और समय से नहीं आते हैं, तो इस चीज़ की जिम्मेदारी अभिभावक को होनी चाहिए कि मेरा बच्चा रोज़ाना स्कूल जाए और समय पे जाए। तीसरा है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए सहयोग देने के उपाय। चौथा है कि परीक्षा के समय अनावश्यक दबाव न डालने की अपील। पांचवा है कि बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं अनुशासन बनाए रखने पर चर्चा। लास्ट में जब ये सब पर आप एक्सप्लेन कर दें तो उसके बाद नीचे में आप लिखें कि अभिभावकों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। सभी शिक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने वर्ग के अभिभावकों को प्रगति के संबंध में नियमित संबंध बनाए रखें। ये बहुत ज़रूरी है कि शिक्षकों का संबंध अभिभावकों से अच्छी होनी चाहिए। फिर नीचे में हमने लिखा कि संगोष्ठी सौहार्दपूर्ण वातावरण में
सफलतापूर्वक संपन्न हुई। नीचे में हस्ताक्षर, प्रधान शिक्षक है तो प्रधान शिक्षक, प्रधान शिक्षिका है तो प्रधान शिक्षक का, उनका नाम, तिथि और विद्यालय का मोहर, और जितने अभिभावक आए हैं उनका भी साइन करवा लें। एक बार ध्यान दे दें इस पे, ये और इस तरफ। हो सकता है कि थोड़ा आपको आसानी हो जाए लिखने में, हमने भी एक कोशिश की। और मेरी कामयाबी तो तभी नज़र आएगी जब आप इसे ध्यान से सुने और इस पे अमल करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।